I am Dr. Seema Bhadoria, Assistant Professor in JECRC University. I am here to present a lecture on ब्रायोफाइट्स। आज हम ब्रायोफाइट्स के अलग अलग विषयों पर बात करेंगे। ब्रायोफाइट्स का जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, इनके हैबिटेट्स क्या होते हैं, किस तरह का रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है और कौन कौन से एग्जाम्पल्स जो हैं ब्रायोफाइट्स में हम पढ़ेंगे। दूसरे प्लांट्स की तरह से ब्रायोफाइट्स में ट्रू ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि ट्रू लीव्स नहीं पाई जाती हैं, स्टैम्प्स नहीं पाए जाते हैं, ट्रू रूट्स नहीं पाई जाती हैं। लेकिन ट्रू रूट्स की जगह पर राइजोइड्स पाए जाते हैं। एंड राइजोइड्स दो प्रकार के पाए जाते हैं, ट्यूबरक्यूलेटेड राइजोइड्स एंड स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स। राइजोइड्स बेसिकली प्लांट को होल्ड करवाने में हेल्प करते हैं। ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट जो है वो उसका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है एज़ कम्पेयर टू स्पोरोफाइट, क्योंकि गैमेटोफाइट जो है कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट प्लांट होता है एंड स्पोरोफाइट जो होगा वो डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट पर होगा। मेल गैमीट्स जो होते हैं उसको हम एंथ्रीडियम से डेवलप होगा, जिसको हम एंथ्रोजॉइड बोल सकते हैं, एंड स्पर्म भी हम इसको दूसरा नाम कह सकते हैं। एंथ्रोजॉइड एंड स्पर्म्स जो हैं एंथ्रीडियम से डेवलप होंगे, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होगा वो होगा आर्किगोनियम, एंड आर्किगोनियम में एग डेवलप होगा। ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल में गैमेटेंजिया जो है उसमें हैप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे, और जो हैप्लॉइड गैमीट्स होंगे वो आर्किगोनियम तक मूव करेंगे। मूवमेंट के लिए यानी कि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन वाटर इज़ नेसेसरी। इसीलिए इन प्लांट्स को यानी कि ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियस प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के समय पर वाटर इज़ एसेंशियल। बाद में जब जो एंथ्रोजॉइड है वो मूव करके आर्किगोनियम के नेक पर जाएगा, और वहाँ जा कर के जब वो एग को फर्टिलाइज करेगा तो एक फर्स्ट डिप्लॉयड सेल बनती है, दैट इज़ नोन एज जाइगोट। एंड जाइगोट में नेक्स्ट डिवीजन जो होगा वो माइटोटिक डिवीजन होगा, जो कि स्पोरोफाइट को डेवलप करेगा। स्पोरोफाइट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम, कैप्सूल, सीटा एंड फुट। फुट जो होगा बेसिकली अटैच्ड होता है गैमेटोफाइट के साथ में। सीटा जो होगा दोनों के बीच का माध्यम होगा, जिससे मिनरल न्यूट्रिशंस एंड वाटर जो है वो स्पोरोफाइट के कैप्सूल तक पहुंचता है। कैप्सूल जो होगा वो फर्टाइल सेल्स का बना हुआ होता है। स्पोर्स जो हैं वो कैप्सूल में पाए जाते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका लाइफ साइकिल होगा। एक जनरलाइज लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइट्स के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्लांट है जिसमें आपको रेड कलर का एक स्पोरोफाइट दिखाई दे रहा है, ये स्पोरोफिटिक जनरेशन का फर्स्ट प्लांट होगा, जहाँ से मियोटिक डिवीजन के फलस्वरूप स्पोर्स बनेंगे, और स्पोर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली मेल गैमेटोफाइट प्लांट एंड फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट बनाते हैं। मेल गैमेटोफाइट प्लांट जो होगा वो एंथ्रीडियम डेवलप करेगा, एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड बनेंगे, और यू कैन से स्पर्म, ऑल्सो नोन एज स्पर्म। एंड जो फीमेल गैमेटोफाइट होगा उसमें आर्किगोनियम होगी, आर्किगोनियम जो होगी वहाँ पर एग सेल होगा, और दोनों के फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जो स्पोर्स बनेंगे, जो जाइगोट जो बनेगा वो अगेन डिप्लॉयड न्यूक्लियस होगा, और डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो होगा फिर से स्पोरोफाइट को डेवलप कर पाएगा। ब्रायोफाइट्स की 3 क्लासेज हैं, हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसेरोटोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। हेपेटिकोप्सिडा आर लिवरवर्ट्स, क्योंकि इसका शेप जो होता है वो लिवर की जैसा होता है, इसलिए इसको लिवरवर्ट्स कहते हैं। एंथोसेरोटोप्सिडा में हॉर्नवर्ट्स, क्योंकि इसका जो कैप्सूल का शेप है वो हॉर्न जैसा होता है, हिरन के सींग जैसा होता है, इसलिए इसको हॉर्नवर्ट कहते हैं। थर्ड क्लास इज ट्रू ब्रायोफाइट्स का जो क्लास है, जिसको मॉसिस भी कहा जाता है, दैट इज ब्रायोप्सिडा। लिवरवर्ट्स की लगभग 8500 स्पीसीज़ हैं जो पाई जाती हैं, जिसमें से मार्केंशिया एंड रिक्सिया काफ़ी कॉमन है। जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं ये रिक्सिया का है, इसमें कंटिन्यूस डाइकोटोमस ब्रांचिंग की वजह से रोजेट फॉर्म होता है ये। नेक्स्ट इज मार्केंशिया, इसमें आपको मार्केंशिया की अलग अलग स्पीसीज़ के जैमा कप्स दिखाई दे रहे हैं। जैमा कप मार्केंशिया के जो डॉर्सल सरफेस होता है उस पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है, और जैमा कप के अलग अलग शेप्स आपको दिखाई दे रहे हैं। टिपिकल 8 शेप का जैमा कप होता है। एक जैमा से 2 इंडिपेंडेंट प्लांटलेट बन सकते हैं। ये देखिएगा ये मार्केंशिया में किस तरह से गैमेटोफोर्स डेवलप होते हैं। यहाँ पर जो आपको एक छतरी नुमा एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एम्बल शेप, ये इसमें आर्किगोनियोफोर से डेवलप होकर के एक अम्बल दिख रहा है, वो आर्किगोनियम। इसमें जो अंड्यूलेटेड फॉर्म है, यानी कि जो छतरी का नीचे झुका हुआ भाग जो होता है, वहाँ पर आर्किगोनिया डेवलप होते हैं। ये देखिएगा डिफरेंट, ये जो फोटोग्राफ है जो लोब्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये एंथ्रीडियम के लिए है। एंथ्रीडियोफोर पर किस तरह से एंथ्रीडियम डेवलप होंगे। एंड सेकंड जो अंड्यूलेटिक जो झुके हुआ तरह की जो छतरी दिखाई दे रही है, ये आर्किगोनियोफोर को रिप्रेजेंट करता है। ये मार्केंशिया के एग्जाम्पल्स हैं दोनों। नेक्स्ट आप देखेंगे अगेन आपने एंथ्रीडियोफोर का स्टॉक दिखाई दे रहा है, और उसमें जो वर्टिकल सेक्शन दिखाई देगा वो इसमें आर्किगोनियोफोर का है, जिसमें दोनों तरफ झुकी हुई अवस्था में आर्किगोनिया है। आर्किगोनिया इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, neck and venter. Neck is with 2 to 8 neck canal cells,
एंड इसका जो कवर सेल्स जो होती हैं उसको लिड सेल्स कहते हैं। वेंटर जो होता है उसमें दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एग सेल एंड वेंटर कैनाल सेल। एक्चुअली एग सेल को नर्स करने के लिए और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए वेंटर कैनाल सेल जो होगी वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, और केवल एग सेल के लिए नेक कैनाल सेल उसको पैसेज प्रोवाइड करेंगी एंथ्रोजॉइड को, और उस तरह से उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, देन जाइगोट बनेगा। ये इस डायग्राम में आप देखेंगे ये एंथ्रोडियोफोर है मार्केंशिया का। किस तरह से आपको अलग अलग फोटोग्राफ्स में इसके अलग अलग एंगल्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पोरोफाइट इन एंथोसेरोटॉप्सिडा। आप ये देखेंगे हॉर्न शेप का है, उसमें जो ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है दैट इज कैप्सूल पार्ट, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फुट, सीटा एंड एंथर और कैप्सूल। इलेटर एंड इलेक्ट्रोफोर्स और ऑल्सो कैन यूज यू कैन सी इन स्पोरोफाइट। ये दो स्पोरोफाइट है, एक है इसमें जो लिवरवर्ट्स में किस तरह का स्पोरोफाइट, जो पिंक कलर के आपको स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं, ये लिवरवर्ट का स्पोरोफाइट है। इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कैप्सुलर जो ग्लोबोस पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, सर्कुलर पोर्शन जो दे रहा है वो कैप्सूल पोर्शन है, और उसके नीचे सीटा है, एंड देन फुट जो होगा वो गैमेटोफाइट से अटैच्ड होगा। सेकंड जो फ्यूनेरिया का आप देख रहे हैं कैप्सूल जो कि लाइट ब्लू कलर का है, उसमें आप जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन देख रहे हैं ये इसका स्पोर सैक है, इसमें स्पोर्स पाए जाएंगे जहाँ पर मियोटिक डिवीजन की वजह से स्पोर टेट्रेट बनेगा। दिस इज स्पोरोफाइट ऑफ मार्केंशिया एंड इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो ग्लोबुलर पोर्शन है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज कैप्सूल, देन सीटा एंड फुट आप देखेंगे जो गैमेटोफाइट में धसा हुआ है। इसमें जो पिंक कलर के जो स्पोर्स हैं ये ट्रू स्पोर्स हैं, साथ में इसमें इलेटर्स पाए जाते हैं। इलेटर्स जो होंगे इसको डेहिसेंस के टाइम पर इसको हेल्प करते हैं, और झटके से जब ये इसका डेहिसेंस होगा तो स्पोर्स को बाहर निकलने में हेल्प करेंगे। एंथोसेरोटॉप्सिडा में एंथोसेरोस का अगेन ये देखेंगे आप, ये एग्जांपल है। इसका जो थैलस होता है वो अपर सरफेस जो होगा वो डार्क ग्रीन कलर का होगा, वेंट्रल सरफेस जो होगा वहाँ पर राइजर्स एंड स्केल्स पाए जाते हैं, एंड इसमें जो थैलस जो होगा वो 100% फोटोसिंथेटिक होगा। नेक्स्ट इज क्लास ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा क्लास के जो मेंबर्स हैं वो ट्रू मॉसेस आते हैं, ट्रू मॉसेस कहलाते हैं। यहाँ पर भी केवल इतना है कि वहाँ पर थैलस जो है वो आपने देखा था थैलस फॉर्म में, यहाँ पर लीफी स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे। ये देखें आप, स्फैग्नम का है, इसमें लीफी अपीयरेंस आप देख सकते हैं। मॉस शूट्स एंड मॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो पीट मॉसेज आपने सुना होगा, या आप जो मॉस स्टिक्स जो काम में लेते हैं, हम लोग घरों में जो मॉस स्टिक्स काम में लेते हैं ऑल्सो, ये भी जो हैं वो स्फैग्नम से बनते हैं। ये फ्यूनेरिया का कैप्सूल आप देख सकते हैं, 2 तरह के डायग्राम्स हैं इसमें। फर्स्ट जो आपको एनाटॉमिकल जो दिखाई दे रहा है, यानी कि जो सेलुलर डायग्राम जो दिखाई दे रहा है वो वर्टिकल सेक्शन है स्पोरोफाइट का, उसमें आप कॉल्यूमेला दिखाई दे रहा है। कॉल्यूमेला जो है वो स्पोर सैक के दोनों ओर है, जो स्पोर सैक होंगे उसमें स्पोर टेट्रेट्स बनेंगे। नीचे की तरफ आप जो ऑपरक्यूलम देख रहे हैं, दूसरे डायग्राम में जो छोटा डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है उसमें पेरिस्टोमियल टीथ दिख रहे हैं। आप उसको ध्यान से देखेंगे तो पेरिस्टोमियल टीथ लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि अगेन जो डेहिसेंस के टाइम पर स्पोर्स को डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं। मॉसेस में पीट मॉसेस को स्फैग्नम स्पेशली हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसको डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा हम लोग डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं इसको। ये देखिएगा फ्यूनेरिया का कैप्सूल दिखाई दे रहा है, ऑरेंज पोर्शन जो है दैट इज़ एंथ्रीडिया, एंड जो ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है एलोंगेटेड पोर्शन है ये स्पोरोफाइट का है। ये भी फ्यूनेरिया का आप देख सकते हैं कैप्सूल, एंड ये रॉक्स पर जो फ्यूनेरिया है उसको आप हैबिटेट, डिफरेंट हैबिटेट देख सकते हैं। ये स्फैग्नम का स्पोरोफाइट है। ऊपर जो कैप्सूल दिखाई दे रहा है, जो सर्कुलर ग्लोबोस शेप का जो कैप्सूल है ये स्फैग्नम का है। इसमें आपको एक रेड पॉइंट दिखाई दे रहा है जो कि इसका कैलिप्ट्रा, एंड ये जो इसका वेस्टिजियल पोर्शन जो होगा वो दैट इज़ नोन एज कैलिप्ट्रा। ये स्फैग्नम जो वाइल्ड कंडीशन में जो उगाया जाता है। दिस इज़ लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस, जनरल लाइफ साइकिल है किसी भी मॉस की। आप देखेंगे एक जो फर्स्ट जहाँ 1 लिखा हुआ है उसको देखिएगा, गैमेटोफिटिक प्लांट है। गैमेटोफिटिक प्लांट से दोनों सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम से जो स्पर्म बनेगा वो नेक कैनाल सेल्स के थ्रू होते हुए जाइगोट को एग सेल को जाकर के फर्टिलाइज करेगा, फ्यूज़न होगा वहाँ पर, और एक जाइगोट बनेगा। जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड स्टेज होगा मॉस के लिए,
और वहाँ पर उसमें माइटोटिक डिवीज़न होगा जिससे स्पोरोफाइट जनरेट होगा। स्पोरोफाइट में आप देखेंगे वो जो झुकी हुई अवस्था में आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये इस कैप्सूल वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, और इसमें फिर मियोटिक डिवीज़न होगा। मियोटिक डिवीज़न होने से स्पोर टेट्रेट्स बनेंगे। ये जो स्पोर टेट्रेट्स होंगे ये फिर जर्मिनेट होकर के नए प्लांटलेट्स बनाएंगे जो कि गैमेटोफिटिक प्लांट होंगे। इस प्रकार से आप अभी तक हमने जो देखा ब्रायोफाइट्स में, आपने जनरलाइज व्यू जो है ब्रायोफाइट्स किन अवस्थाओं में कहाँ पाए जा सकते हैं। मॉइस्ट एरिया में ज़्यादातर ये प्लांट्स देखे जा सकते हैं, और बहुत ब्रायोफाइट्स जो हैं आजकल बायो इंडिकेटर्स के रूप में काम में लिए जा रहे हैं। और कहीं पर भी आप अगर कभी हिल स्टेशंस पे अगर जाएं तो वहाँ पर आपका जो रास्ता होगा उसके दोनों ओर अगर आप ट्रंक्स पर देखें, पुराने जो बहुत बड़े बड़े जो प्लांट्स होंगे उनके ट्रंक्स पर आप इजीली ब्रायोफाइट्स को देख सकते हैं। यानी और जहाँ बहुत ज़्यादा मॉइस्टी एरिया होगा, बहुत ज़्यादा नमी जहाँ पाई जाती है हिल स्टेशंस में, वहाँ पर हम ब्रायोफाइट्स को आराम से देख सकते हैं।